Hello everyone, this is Manju Mongia. Today we will do class 6 subject math chapter 10th assignment 10.2. 10.1 में हमने किया व्हाट इज रेशियो, 10.2 में हम करेंगे व्हाट इज प्रपोर्शन। जैसे दो नंबर्स इक्वल होते हैं इसी तरह से जब दो रेशियो इक्वल होते हैं उनको कहते हैं हम प्रपोर्शन। प्रपोर्शन इज द इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। R 15 45 40, 120 in proportion। अब हमें बताना है ये चार नंबर्स हैं, क्या ये चारों प्रपोर्शन में हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो ऑफ 15 to 45, 15 upon 45, 15 1 जा 15, 15 3 जा 45, तो 1:3 आ गया। अब नेक्स्ट निकालते हैं रेशियो ऑफ 40 to 120, 40 upon 120, तो ये भी कितना आ गया 1:3। Since we can say that 15, 45, 40 and 120 are in proportion। कह सकते हैं हम इसे कि ये प्रपोर्शन में है क्योंकि दोनों रेशियो इक्वल है। ठीक है, दो रेशियोज इक्वल होती हैं, दो रेशियो प्रपोर्शन में होती हैं जब प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मिडल टर्म्स। कैसे, जैसे हमने ले लिया ए बी सी डी, ये दोनों रेशियो प्रोपोर्शन में है, मींस ए इज टू बी एज टू सी इज टू डी। ए रेशियो बी इन प्रोपोर्शन सी रेशियो डी। ये कब होगा, जब इनके एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट मिडल टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी। ठीक है, हमने a को d से मल्टीप्लाई कर दिया या d को a से मल्टीप्लाई कर दिया और b को c से। इनकी जो ये फर्स्ट और लास्ट टर्म है, ये दो टर्म होती हैं एक्सट्रीम टर्म्स, बाहर वाली टर्म्स। इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, ये जो अंदर वाली दो टर्म्स हैं b और c के प्रोडक्ट के। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लेट्स सी। Two ratios are equal, the product of their extremes is equal to the product of their middle terms। मीन्स दो रेशियोज हमारी इक्वल होती हैं यदि उनके एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट इक्वल होता है उनके मिडिल टर्म्स के प्रोडक्ट के। कैसे, इसको एग्जांपल से समझते हैं। A is to B as to C is to D। इसको ऐसे पढ़ेंगे ना, A is to B as to C is to D। मीन्स A रेशियो B प्रपोर्शन में है सी रेशियो डी के। किस तरह से, इनकी जो एक्सट्रीम्स का टर्म है, एक्सट्रीम्स कौन सी वैल्यूज होती हैं, कौन से टर्म्स एक्सट्रीम होते हैं, देखो ए और डी, ये जो दोनों बाहर वाली हैं इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम टर्म्स। ए इन दोनों का प्रोडक्ट करो, ए मल्टीप्लाई डी इक्वल होगा किसके, मिडल टर्म्स के। मिडल टर्म्स कौन सी है, बी और सी। यदि ए मल्टीप्लाई डी इक्वल है सी मल्टीप्लाई डी के, देन दे आर इन प्रपोर्शन। तब ये जो रेशियो है ये क्या है, प्रोडक्ट में। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। ये रेशियो इसके इक्वल है। देखो हम क्या करेंगे, इसका न्यूमिनेटर इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा और इसका डिनोमिनेटर इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। मींस a मल्टीप्लाई डी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई सी। ठीक है, b मल्टीप्लाई सी करो या c मल्टीप्लाई b करो, यदि इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये इक्वल आता है, देन वी आर सेइंग कि दीज रेशियोज आर इन प्रपोर्शन। या इनके एक्सट्रीम टर्म्स का प्रोडक्ट इनके मिडिल टर्म्स के प्रोडक्ट के इक्वल है, तब हम कहते हैं दोनों रेशियो क्या है, हमारी इक्वल है। लेट्स स्टार्ट असाइनमेंट 10.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एमसीक्यूज। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, if x ratio 95 is proportion to 51 ratio 85 then the value of x। हमें क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। वो क्या करे, x अपॉन 95, हम रेशियो को ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन 95
इज इक्वल टू 51/85। प्रोपोर्शन का मतलब इक्वल, ठीक है। जब दो रेशियोज इक्वल होती हैं तो वो प्रोपोर्शन में होती हैं। तो इसका हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 85 इंटू एक्स इज इक्वल टू 95 इंटू 51। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने और x को 85 से कर दिया। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। x के साथ जो नंबर है वो नीचे जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इधर आके, कटिंग कर देते हैं। 17 3 जा 51, 17 5 जा 85, ठीक है। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 19 3 जा 57। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 57, ऑप्शन बी। क्लियर। लेट्स स्टार्ट सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, इफ द टर्म दिस आर इन प्रोपोर्शन देन ए। हमें ए की वैल्यू निकालनी है। वो क्या कह रहे हैं, 7, ए 63 आर इन प्रोपोर्शन। अगर ये प्रोपोर्शन में है तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 7 रेशियो ए प्रोपोर्शन ए रेशियो 63, 7 बाई ए इज इक्वल टू ए बाई 63। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 7 मल्टीप्लाई 63, ए मल्टीप्लाई ए, 7 इंटू 63। अब ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे ए की पावर 2 है तो हमें भी यहाँ पावर 2 में इसको कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, अगर हम 63 के फैक्टर बनाएं तो 7 9 जा 63, ठीक है। 7 की पावर 2 आ जाएगी, यहाँ 7 की पावर 2 आ गई। अब हमारे पास ये 9 बच गया, ठीक है। अगर हम 9 के फैक्टर बनाए तो क्या बनेंगे, 3 इंटू 3। अब यहाँ पे क्या हुआ, 7 की पावर 2 और 3 की पावर भी 2 आ गई। 3 2 टाइम्स है तो 3 की पावर 2 आ गई, 7 की पावर भी 2 आ गई और यहाँ पे a की पावर 2 है, ठीक है। अब क्या होगा, इनके बेस सेम नहीं है, इनकी पावर सेम है तो हम क्या करेंगे, 7 इंटू 3, इस जो पावर 2 है ना इसको बाहर ले लेंगे। ये पावर 2 से पावर 2 कट गई हमारी, यहाँ पे a की पावर 2 है, यहाँ पे 3 इंटू 7 की पावर 2 है। तो 3 7 जा 21, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 21, ठीक है। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, ऑप्शन सी। क्लियर। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू और फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है हमारी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो फर्स्ट देखो, 16 रेशियो 24, तो हम इसको लिख सकते हैं 16/24। प्रोपोर्शन को लिख सकते हैं इज इक्वल टू 20/30। कटिंग करके देख लो, ये किससे कट जाएगा, 4 से, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। तो ये हमारा आ गया 2/3 और ये हमारा आ गया 2/3। तो दोनों रेशियो क्या इक्वल है, 2/3 2/3, तो इसको हम क्या लिख देंगे, ट्रू। सेकेंड देखो, 2/3 इज इक्वल टू 10/16। कटिंग करके देखते हैं, 2/3 तो नहीं कटेगा, 10/16, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। तो ये हमारा आ गया 2/3 और ये आ गया 5/8। क्या इक्वल है ये 2/3 और 5/8? नो। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फॉल्स। थर्ड देख लो, 5.2/3.9 इज इक्वल टू 4/3। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं ना। यहाँ पे भी पॉइंट से के बाद एक नंबर है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, ठीक है। तो हमने पॉइंट से पॉइंट काट दिया। 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 4/3 इक्वल है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, ट्रू। अब यहाँ पे देखो 5/10 इज इक्वल टू 100/200। अब अगर ये 2 0 से 2 0 कट जाए तो क्या आ गया यहाँ पे 1/2। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये भी आ गया 1/2। 1/2 इज इक्वल टू 1/2, क्या आ जाएगा, ट्रू। लेट्स सी द नेक्स्ट।
लेट्स सी फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या देखो 45 किलोमीटर अपॉन 75 किलोमीटर इज इक्वल टू 12 आवर्स अपॉन 40 आवर्स। बताना है हमें ट्रू है कि फॉल्स है, तो सॉल्व करके देखते हैं। किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, आर से आर कट गया, तो हमारे पास बच गया 45 अपॉन 75 इज इक्वल टू 12 अपॉन 40। क्लियर। अब हम इसको 5 के टेबल से भी काट सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज हम 15 के टेबल से भी काट सकते हैं। 15 3 जा 45, 15 5 जा 75, इसको काट देते हैं। 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और ये 0 आ गई, तो हमारे पास आ गया 3/5 इज इक्वल टू 3/10। अब देखो 3/5 और 3/10 इक्वल है क्या? इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? फॉल्स। बेटा देखो हमें यहाँ ट्रू फॉल्स बताना है, तो बिना सॉल्व किए हम ट्रू फॉल्स नहीं बता सकते, तो पहले हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम बता सकते हैं कि ट्रू है या फॉल्स है। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। लेट्स सी सिक्स्थ पार्ट। सिक्स पार्ट में हमारे पास है 39 लीटर्स रेशियो 65 लीटर्स इज इक्वल टू 6 बॉटल्स रेशियो 10 बॉटल्स। तो यहाँ पे देखो लीटर से लीटर कट गया, लीटर से लीटर कट हो गया, बॉटल से बॉटल कट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास आ गया 39 अपॉन 65 इज इक्वल टू 6 अपॉन 10। काट देते हैं। 13 3 जा 39, 13 3 जा 39, 13 5 जा 65, ठीक है। इसको भी काट देते हैं। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो देखो 3/5 इज इक्वल टू 3/5, ठीक है, दोनों इक्वल है, तो ये हमारा क्या आ गया? ट्रू। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट सेवन पार्ट। सेवन पार्ट में क्या है? 1 मिलीमीटर रेशियो 1 सेंटीमीटर, 100 मीटर रेशियो 1 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ मिलीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर, तो हम नहीं काट सकते क्योंकि सेम यूनिट नहीं था। यहाँ पे लीटर से लीटर कट गया क्योंकि सेम यूनिट था, बॉटल से बॉटल कट गया, सेम यूनिट था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? सेम यूनिट बना लेंगे। हमें पता है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। बड़े यूनिट से हम छोटे यूनिट में चेंज कर लेंगे इसको। 1 mm रेशियो 10 mm, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, ये 100 मीटर है हमारे पास। किलोमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे, 1000 मीटर। अब यहाँ पे देखो mm से mm कट गया, m से m कट गया, मीटर से मीटर कट गया, तो हमारे पास आ गया 1/10 इज इक्वल टू 100/1000। 2 0 से 2 0 अगर हम काट दें तो यहाँ भी 1/10 हो गया और यहाँ भी 1/10 हो गया, तो ये हमारे क्या हो गया? ट्रू। लेट्स सी द नेक्स्ट। लेट्स स्टार्ट 8 पार्ट। 8 पार्ट हमारे पास 1 ग्राम रेशियो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 मीटर रेशियो 1 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखो, ये ग्राम से है, ये किलोग्राम से है, ये मीटर है और ये किलोमीटर है, तो हमें इनको सेम यूनिट में चेंज करना है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या करना है? किलोग्राम्स को ग्राम्स में चेंज कर देना है और किलोमीटर को मीटर्स में चेंज कर देना है। 1 ग्राम, तो यहाँ पे 1 किलोग्राम की जगह पे क्या आ जाएगा? 1000 ग्राम, यहाँ पे आ जाएगा 1000 मीटर। अब एक जी से जी कट गया, एम से एम कट गया, तो हमारे पास आ गया 1/1000 इज इक्वल टू 1/1000, इक्वल आ गया, तो इसको हम क्या लिख देंगे? ट्रू। लेट्स सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम। लेट्स सी 9 पार्ट। 9 पार्ट है हमारे पास 2.5 मीटर रेशियो 10 मीटर। यहाँ मीटर से मीटर कट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2.5/10, इसका पॉइंट हटा दिया हमने, ठीक है। 5 5 25, 5 2 10,
5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 1/4। अब यहाँ देखो ये मिनट्स हैं और ये आवर्स हैं। 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हमने आवर्स को मिनट्स में चेंज कर लेना है। यहाँ पे क्या लिख देंगे 60 मिनट्स। मिनट से मिनट कट गए हमारे, तो क्या आएगा यहाँ पे 15/60। काट सकते हैं हम इसको। 15 1 जा 15, 15 4 जा 60। तो यहाँ पे हमारा क्या आया था 1/4, और ये भी हमारा क्या आ गया 1/4। 1/4 इज इक्वल टू 1/4, ये क्या लिख देंगे हम, ट्रू हो गया। लेट्स सी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स सी 10th पार्ट ऑफ क्वेश्चन सेकेंड। 1 day रेशियो 1 week। अब हमें पता है 1 week में 7 days होते हैं। We can write here 7 days, ठीक है। 10 minutes रेशियो 1 hour 10 minutes, तो 1 hour 1 घंटे में 60 मिनट। 60 plus 10 minutes, 60 plus 10 कितना हो गया 70। तो 10 मिनट से मिनट काट सकते हैं हम। 60 plus 10 70, ठीक है। तो कितना आ गया 10/70। यहाँ पे कितना आ गया, डे से डे अगर हम काट दें तो यहाँ पे आ गया 1/7, ठीक है। अगर हम इसको भी काट दें 10 1 जा 10, 10 7 जा 70, 1/7 इज इक्वल टू 1/7। दोनों रेशियो इक्वल होगी, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रू। क्लियर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। लेट्स सी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है R1, 2, 111, 222 इन प्रोपोर्शन। सॉल्व करते हैं इसको। हम लिख सकते हैं 1/2 इज इक्वल टू 111/222। कटिंग कर दें इसको, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। हम लिख सकते हैं यस। क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना आर दे इन प्रोपोर्शन, हम लिखेंगे यस दे आर इन proportion। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमसे क्या पूछ रहे हो, आर दे इन प्रोपोर्शन 25/5 इज इक्वल टू 5000/1000। क्या ये प्रोपोर्शन में है? 3 0 से 3 0 कट गई, ये हमारा आ गया 5/1, ठीक है। इसको काट देते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये हो गया 5/1, ये भी हो गया 5/1, यानी कि 5:1 इज इक्वल टू 5:1। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, यस दे आर इन प्रोपोर्शन। क्लियर। ऊपर वाले को भी मैं ऐसे लिख सकते हैं 1:2 इज इक्वल टू 1:2। तो यस दे आर इन प्रोपोर्शन। 1/2 इक्वल है, इसलिए प्रोपोर्शन में है। 5/1 इक्वल है, इसलिए प्रोपोर्शन में है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट 5th क्वेश्चन। आर 16 20 44 56 इन प्रोपोर्शन। देखते हैं 16/20 इज इक्वल टू 44/56। क्या ये इक्वल है? कटिंग करके देखते हैं। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ठीक है। ये हमारा आ गया 4/5। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 11/14। अब ये कटता नहीं है, ये हमारा आ गया 4:5, ये आ गया 11:14। दे आर नॉट इक्वल, तो वी कैन राइट नो, दे आर नॉट इन proportion. Let's see the last question of this exercise. Are the ratios this and this form a proportion? Let's see.
अब यहाँ पे kg कट जाएगा हमारा, तो कितना आ गया 2/80। ठीक है, अब यहाँ पे जी से जी कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 25/625। इसको काट सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और ये 0 आ गया। यहाँ पे हम 5 से काट सकते हैं, 5 5 जा 25, फिर 5 से काट देंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ये आ गया 1/40 और ये आ गया 1/25। तो 1/40 इज इक्वल टू 1/25। नो, ठीक है, इक्वल नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, नो दे आर नॉट फॉर्म अ proportion. They are not form a proportion. No, they are not form a proportion. ठीक है, तो ये थी हमारी असाइनमेंट 10.2। इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, डाउट्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका फायदा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।